वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आज आपको बिटकॉइन की अपडेट देने जा रहा हूँ मैं। कंप्लीट अपडेट है, हर एक टैब्स मेरे पास खुले हैं। उन लोगों को सबसे पहला जवाब तो भैया जो पिछली वीडियो में इतने ख़राब कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दो मुंही बातें करता है, ये करता है, वो करता है। तो खैर आप मैं मुझे समझ नहीं आता इतनी नेगेटिविटी लोगों के अंदर आती क्यों है कि आदमी 5 साल से कोई काम कर रहा है तो बेवकूफ़ तो नहीं होगा। अगर कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी होगा, 5 साल रोज़ आके सिस्टम पे बैठेगा, रोज़ एक चार्ट की बातें करेगा, कुछ तो सीखा होगा ना, कुछ तो तुमसे ज़्यादा वो जानता होगा। तो अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि इस पूरे डंप में मुझे नहीं पता कि कितने लोग ये प्रूफ कर सकते हैं, बट मेरे चैनल पे प्रो ट्रेडर हटा दो, मेन चैनल पर मैंने पोस्ट डाल के बोला 117.7 के चल रही थी मार्केट, ठीक है। ये देख लो तुम लोग यहाँ पर। मैंने इसीलिए कुछ चीज़ें ना मैं प्रीमियम में नहीं रखता, मैं प्रीमियम की चीज़ें फ्री वालों को दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ। प्रीमियम भी फ्री है मेरा, बट मैं सबको मेन टेलीग्राम पे डाल के बता देता हूँ जब मुझे कुछ कंसर्न नहीं लग रहा होता है। 117.7 के पे मैंने पोस्ट लिखी थी, बीटीसी लुक्स वीक, आई थिंक इट कैन फॉल अगेन टिल 115 के इफ 117.500 is broken down. That's why I suggest to avoid longs now. एंड ऑल्सो आई एम इन शॉर्ट कॉल BTC विद स्मॉल 2x लेवरेज। मैं शॉर्ट था, मैंने प्रॉफिट भी बुक किया, 116 पे कर लिया, बट कोई बात नहीं। 115 100 हम आ गए। देखते ही देखते ऑल्ट कॉइन की तो धज्जियां उड़ गई, ऑल्ट कॉइन की तो धज्जियां उड़ गई। और जब मैं मैसेज लिखता हूँ ना अवॉइड लॉन्ग्स, उसमें सब इंक्लूड होता है, बिटकॉइन, इथेरियम, ऑल्ट कॉइन, सब। अब ये पोस्ट देखी तो 900 लोगों ने, यहाँ पे प्रो ट्रेडर में 1300 लोगों ने देखी। अब मुझे नहीं पता ये 1300 में वो लोग कहाँ से आते हैं जो कमेंट करते हैं वीडियो में कि भाई तूने तो बताया नहीं। अब देखो यहाँ पर मैंने बिटकॉइन की शॉर्ट्स दी थी, बहुत मल्टीपल शॉर्ट्स दी मैंने, बिटकॉइन की शॉर्ट दी। ये मेरी एंट्री है 117 700 की, ठीक, ये चल रही थी। थोड़ी देर के बाद हम गिर गए मार्केट में, फिर मैंने 116 500 पे कुछ बताया था कि मैं कोई स्काल्प लॉन्ग, यहाँ पे एक और शॉर्ट मैंने बनवाई लोगों की एसएल लगा के। ये ट्रेड सुबह उठता हूँ फट गई, चल गई। ये देखो मार्केट क्रैश करती है, इतना क्रैश करती है कि इस ट्रेड में हमने सिर्फ 300-400 पॉइंट का एसएल और 800 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट दिया था, बट इससे भी ज़्यादा गिर गई मार्केट, ठीक। हमारी टीम ने ईटीएच की ट्रेड दी, हमारी टीम ने बीटीसी का लॉन्ग कराया 114 400 पे, 115 600 एग्जैक्ट से मार्केट गिर गई, ठीक। अब आप में मुझे नहीं पता कि आप कहते हो कि तू अपनी शेखी बगाड़ता है, भाई क्यों ना बोलूं, क्योंकि जब बुरे दिन में आप आके गाते हो कि तूने ये बोला, तूने वो बोला, तो मैं अपने अच्छे दिन में ये बोल सकता हूँ कि मैंने ये बोला था, मैंने ये बोला था, मैंने लोगों को ये करवाया था, ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी टीम ने कराई, टारगेट हिट हुआ बीटीसी का फुल कुछ टाइम के बाद। ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ मैं। ईटीएच शॉर्ट दे दी 35-37 पे, 3500 होके आई है ये शॉर्ट ईटीएच की, पता है आपको। थोड़ी ही देर में इसका भी फुल टारगेट हिट हो गया, ठीक। फिर मैंने रात को कुछ लॉन्ग्स करवाने की कोशिश की, लोगों को मना कर दिया, ठीक। ये मेरा प्रो ट्रेडर परफॉर्मेंस है जिससे आप जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे टेलीग्राम पे पिंड मैसेज पे क्लिक कर लेना और ये पूरे आपको स्टेप मिल जाएंगे। आप ब्लोफिन बिंगेक्स से भी ज्वाइन कर सकते हो, इस बॉट को सेंड करके आप वीक्स पे भी साइन अप कर सकते हो इस लिंक से, और यहाँ पर इस बॉट पर वीक्स का भी बॉट है, इस पे सेंड करके यूआईडी आप जुड़ सकते हो, ठीक। चलो ये सब बातें क्यों करी मैंने, इसका रीजन ये था, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एक मुही बात, दो मुही बातें हम नहीं करते, हम आपको सेटअप समझाने आते हैं। और कोई भी यूट्यूबर की मैं बुराई नहीं कर रहा, कोई भी यूट्यूबर आपका बुरा नहीं चाहता, क्योंकि आपका बुरा करवा के हमारा कोई फायदा नहीं है ना, समझ रहे हो आप हमें देखने नहीं आओगे, सिंपल सी चीज़ है। अगर मेरे यूट्यूब से व्यूज़ आ रहे थे, मेरा तो मोनेटाइजेशन एंड है। खैर ये लास्ट वीडियो का मैं कुछ एक चीज़ समझानी थी। 3 days अगो मैंने एक वीडियो डाली बिटकॉइन को, इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन की अपडेट डाली थी। इसमें इसमें आपको एक चीज़ समझाई थी, और अभी देखना कितनी परफेक्ट चली है। मैंने ईटीएच की शॉर्ट इसमें समझाया था, 3880 चल रहा था प्राइस, और सेटअप का एसएल था 3945। टारगेट देखो ज़रा क्या है, और मैंने इसमें 3500 भी टारगेट दिया था, आई थिंक यहीं आगे बढ़ाने को। ये देखो क्या टारगेट है, गिनती दिख रही है आपको, 3503। कहाँ हम आए कल रात को, आए कि नहीं। अब इस पे कमेंट कोई नहीं करता, मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ क्या कमेंट्स आए थे इसमें। एक दिन पहले नेगेटिव, अगले दिन ऊपर जाती है, पहले बहाना। मैंने कहा भाई जिसका खुद का स्टैंड नहीं है वही ट्रेडर है, यहाँ मार्केट के अगेंस्ट लड़ने नहीं आए, उसके साथ चलने आए, ठीक है। हर दिन मार्केट चेंज होती है, इसीलिए डेली बैठने आता हूँ मैं, इसीलिए ट्रेड देने आता हूँ। ये सब बातें आपको बोर कर रही होंगी, आई एम सो सॉरी, बट मुझे एक एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी थी कि कमेंट सेक्शन अगर ऐसा भर रहा है। अब देखो लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ के बारे में बात की थी, विच वॉज द RSI बेरिश डाइवर्जेंस। लेट मी शो यू, एक मिनट कहाँ गई, इस वीडियो में ही बात करी थी, कहाँ गई यार, RSI की बेरिश डाइवर्जेंस इसी वीडियो में मैंने बात करी थी, एंड पीछे करी थी कहीं पर,
कहीं पे तो मैंने आरएसआई की इसी वीडियो में बात की है और आपको बताया था कि आरएसआई डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। और आप नोटिस करो आरएसआई डाइवर्जेंस के बाद ईटीएच गिरा, काफी तगड़ा गिरा। चलो लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन, राइट। इस वीडियो के व्यूज लाइक्स करवा देना यार अगर तुम लोग को पसंद आई हो। सॉरी फॉर माई बकवास, आई एम सो सॉरी। अब देखते हैं, बात करते हैं बिटकॉइन को। पहले हम बिटकॉइन को समझने से पहले ना कुछ फैक्टर्स को समझ ले क्या। देखो मैं इस वीडियो को वीडियो की तरह नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि मैं अपने मतलब भाइयों के साथ लाइव आया हुआ और उनसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जो मिल रहा है मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहली चीज़ जिसके बारे में बात करनी है मुझे, डोनाल्ड ट्रंप, कल आती है यूएस की जॉब रिपोर्ट, ठीक। अब वो आती है खराब, और उसमें सबसे खराब चीज़ ये है कि पिछले 2-3 महीनों की जो जॉब रिपोर्ट आई थी उसको रिवाइज कर दिया गया। अब रिवाइज क्यों किया गया? क्योंकि भाई एक्चुअल में इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप देखोगे पावल भी यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं, बट पावल को अगर ये डेटा पता था, खैर वो उसकी बात बाद में करेंगे। बट जो जॉब नंबर आते हैं, ट्रम्प का बयान आता है कि जॉब नंबर्स वर रिग्ड। अब ऐसे में कोई प्रेसिडेंट अपनी ही कंट्री के पूरे एक फंक्शनिंग बॉडी को बोल रहा है कि रिपोर्ट गलत आई है, तो भाई रिपोर्ट रिग्ड है, ये बाइडेन की सरकार के लोग चला रहे हैं, तो उसने उन्होंने कर दिया। अब ये चीज़ ना बहुत खराब लेते हैं लोग। क्यों लेते हैं? क्योंकि जब इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट को ही आप गलत साबित कर दोगे तो आप इकोनॉमी को सही क्या करोगे? आपका गोल सही करने का है तो आप प्रॉब्लम को ही डिनाई कर दोगे कि प्रॉब्लम है। तो ये एक चीज़ हो गई, इसको सही नहीं लिया मार्केट ने, ठीक। अब मार्केट ने सही लिया नहीं लिया, हमने तो पहले आपको बताया सेल ऑफ हो सकता है, मार्केट गिर सकती, ठीक। दूसरी चीज़ और बताता हूँ, इसके अलावा और भी चीज़ें हुई थी। आई थिंक इसके बाद इन्फ्लेशन वाला वो आया, रेट कट नहीं होगा। अब रेट कट वाली न्यूज़ को लेके हर कोई बोल रहा कि रेट कट वाली की वजह से मार्केट डंप हुई, नहीं, उसकी वजह से नहीं। अगस्त 1 को टैरिफ भी लगने थे, ठीक। तो ओवरऑल 3 सिनेरियोज हो गए, एक ये, एक वो टैरिफ वाला और एक रेट कट वाला, तीनों कंबाइन होके मार्केट में रिटेलर्स को एक पैनिक दे रहे थे, ठीक। अब पैनिक का एक बस हथौड़ा मारना था। वो हथौड़ा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हथौड़ा होता है बिटकॉइन का ये सपोर्ट लूज करने लग जाना, और मैं आपको बताता हूँ कौन सा सपोर्ट था ये सपोर्ट था हमारा 115,700 समथिंग, 115 लेवल, या फिर आप इसको और क्लीन करके ये लेवल रखो ना भाई, जो होल्ड कर रहा था ये डेली में, मैं इसको रखूंगा, ठीक, 117 लेवल, ठीक। अब वाई आई एम सेइंग सो, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया भाई, 117 का जो लेवल है ना मेरे भाई, वो एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे मार्केट विक्स दे रही है, बट असली ब्रेकडाउन तब होगा जब नीचे है। हालांकि मैं बुलिश था, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियोस डाली, मैं बुलिश था काफ़ी। क्यों बुलिश था? मेरा रीज़न बहुत जायज़ है और मैंने ऐसा देखा होता है वो, ठीक। मल्टीपल विक और इसको होल्ड कर ले जा रहा है ना, और कोई भी बेरिश सेंटिमेंट या रिटेलर्स के डर मन में डर ना बैठा हो तो इसको ना तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक, ये लोग, और ये इसको ऊपर ही खींच के ले जाएंगे। बट जहां इसका ब्रेकआउट हुआ, वार्निंग जारी कर दी अपने टेलीग्राम पे, बोल दिया लोगों को कि हम 115 के आ सकते हैं, बच के रहो, ठीक। हमारा प्रेडिक्शन 113,800 का था, हमारे ऑप्टिनिक्स की एक टीम मेंबर ने डाला था प्रो ट्रेडर्स में, वो भी हमारा फुलफिल हो गया, 113, 112,600 हो गया, ठीक। अब उसको मैं मार्क नहीं करूंगा उस वीक को। क्यों नहीं मार्क करूंगा? क्योंकि अब है चीज़ें गड़बड़ है और थोड़ा व्यू चेंज होगा। अब व्यू कैसे चेंज होगा? बेरिश नहीं है, बुलिश नहीं है। अब गौर से सुनना मेरी बात, इससे पहले कि तुम कमेंट करके कुछ 10 तरह की बातें बोलो भाई मेरे, मैं तुम्हें कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझाने आया हूँ। इफ़ यू लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम, हम जाते हैं वीकली में, ये रहा वीकली, ठीक। चेक व्हाट्स हैपनिंग। इस चीज़ को हमारे ऑप्टिनिक्स टीम के पार्टनर या फिर मेंबर ने भी बताया था, बहुत पहले बताया था। ये जो हमारी बेरिश डाइवर्जेंस है, मैंने भी मेंशन की है कई बार, ये वर्कआउट करती दिख रही है मेरे भाई। और अगर ये प्ले आउट कर रही है अपनी वेज में, तो ये जितनी 3 बार इसने बनाया, लोकल टॉप दिया, और तीनों बार ना इस बेरिश डाइवर्जेंस ने हमें ना टॉप के बाद अच्छा फॉल दे दिया, ठीक। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में ये बेरिश डाइवर्जेंस अभी प्ले आउट करना स्टार्ट ही नहीं करी है, समझ में आया? ये वर्क करना स्टार्ट ही नहीं करी। मतलब कब वर्क करेगी? जब ये ट्रेंड एक्चुअल में लूज हो जाएगा, समझ में आया आपको? ये है बुलिश ट्रेंड, ठीक। अब क्या कहना है मेरा, इसका मतलब क्या है? देखो टेक्निकली देखें तो ये बेरिश डाइवर्जेंस का ये सजेस्ट करता है कि इस बार अगर बेयर मार्केट आएगी तो दैट कुड बी वेरी ब्रूटल। वाई? बिकॉज इस समय मार्केट ने ना काफ़ी टाइम ले लिया और 3 बेरिश डाइवर्जेंस बनाई है। पिछली बार हमारे पास सिर्फ 2 थी इस तरीके की। और हम देखें ना गौर से, तो हमें ये जो बेरिश डाइवर्जेंस मिली, इसके बाद जो फॉल मिला, वो पूरी तरह से वीकली को ओवरसोल्ड करने नहीं गया था। और मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस कहता है कि हमें अगर बॉटम अच्छा फाइंड करना है तो मार्केट को एक बार ओवरसोल्ड जाना पड़ेगा, 30 से 40, 29 समथिंग लाइक दैट। जैसे हमने यहाँ पर बॉटम किया था, आई थिंक 20K के अराउंड। लोगों को थोड़ा चार्ट दिख नहीं रहा होगा, ये वाला बॉटम,
समझ में आ रहा है आपको? हमें वीकली ओवरसोल्ड हो जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से वो हो जाएंगे कंफर्म कि भाई मार्केट में एक अच्छी बाइंग आ रही, बट जब तक ये चीज़ नहीं होगी वी आर नॉट कंफर्म। अब कितना स्पेस है वो कैलकुलेट करना है कि आरएसआई के पास स्पेस कितना है मेरे पास, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, आरएसआई के पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है नीचे गिरने का, और ये जो स्पेस है यही आपका डेंजर है, यहाँ पे कुछ भी न्यू लॉन्ग्स या कुछ भी करने का। 52% तक यानी 32 पॉइंट आरएसआई और गिर सकता है, और 32 पॉइंट को अगर आप टच भी मतलब कैलकुलेट भी करोगे तो आप अगर नीचे आते भी उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, लेट्स सी आप कहते हो कि भाई नहीं ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट देगी, ठीक, चलो लेट सपोज कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट देती है, दैट इज 96 के पे बैठी है। मैं नहीं कह रहा 96 आएगी, मैं आपको फैक्ट बताने आया हूं ना, मैं अपनी जॉब करके चला जाऊंगा, आपको जो जिसको जैसे यूज करना है आप उसको वैसे यूज करो। $96,000 या फिर आप समझ लो ये ऊपर आते आते कुछ हफ्तों में 97, 98, 100 भी पहुंच जाएगा, ठीक। तो इस ट्रेंड लाइन को लूज करने के बाद बेयर मार्केट आएगी, बुल मार्केट में हम हैं। पहली बात मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात बोल रहा हूँ, खराब नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। दूसरी, मैक्रो में चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं, मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली जो हमें देखनी है, मंथली में अगर हम इसको देखें तो जो मंथली क्लोजिंग हुई है बिटकॉइन की वो हुई है हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में कभी बिटकॉइन इतनी ऊपर क्लोज किया ही नहीं है, ठीक। और ये होता है अच्छा साइन, ठीक। लेकिन दिस कुड स्टिल कम विद अ पुल बैक, वाई, बिकॉज अभी मार्केट क्लोज तो ऊपर करी है और ये क्वार्टरली भी अच्छा हुआ है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 3 महीने का क्वार्टरली भी अच्छा क्लोज हो रहा है, ठीक है। और इसके हिसाब से मुझे लगता है ये ट्रेंड अभी अच्छा है जब तक हम पिछले क्वार्टर के नीचे नहीं जाते, और पिछला क्वार्टर हमारा है 107.1 के, ठीक। 107 के नीचे मार्केट को क्लोज नहीं करना चाहिए, 108 के नीचे, वाई वो मैंने आपको समझा दिया। एंड सबसे ज़्यादा जो नहीं क्लोज करना चाहिए वो 82 के है। तो इन लेवल्स को मैं हवा में नहीं बता रहा, हवाबाजी नहीं है ये, आपको ये समझना होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपकी आंखों के सामने होता है, बट आपको यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर 10 तरह की चीज़ें शिल करेंगे। मैंने ऑल्ट कॉइन की लॉन्ग्स दी, मेरी चली, इन्हें पता नहीं क्या क्या चला, CFX मुझे याद भी नहीं रहता, मैं वीडियो बना देता हूँ और उसको शिल भी करना भूल जाता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि सब चीज़ें एग्जिट करनी होती जब मैं बोलूँ क्लोज लॉन्ग, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पर 107 के आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन के बैठा है। ये मैं मंथली कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, मार्केट इसके नीचे जा सकती है, विग भी बना सकती है, ऐसे करके उड़ जाए फिर, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब आप कहोगे भाई 2 वीक या मंथली में, ये तो बड़ा आपने गड़बड़ बात बता दी कि भाई 107 के आ सकते, नहीं आ सकते। मैं अभी आपको और बताता हूँ, लेवल्स हमारे पास सपोर्ट्स हैं और हैं, इसको डिलीट कर देते हैं आपके, ठीक है, आपके हिसाब से। लेट अस डिलीट दिस एंड ये बुल मार्केट से मैंने आपको आरएसआई थ्योरी समझा दी कि आरएसआई के पास है ऑप्शन। अब देखो डेली में आए हैं हम, ठीक। डेली में आने से पहले एक वीकली में हमें एक चीज़ देखनी है मेरे भाई, और लेट मी जस्ट शो यू बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। एक मिनट, ये जो हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है ना भाइयों, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए ये जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड अपने पास है, ये बैठा है एटलीस्ट 105 के से 101 के बीच में। क्या ये वर्क करता है 100%? नहीं, एग्जैक्टली नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब मार्केट गिरी थी तो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड तो भाई उसके नीचे आके फिर मार्केट उड़ गई, लेकिन हम बुल रन में थे। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, बट बुल मार्केट सपोर्ट बैंड आपको सेंटिमेंट शिफ्ट तो बताता है ना, आपके लिए वर्क करता है, ठीक। तो इसको हम हटा ही देते हैं यार, मुझे सही नहीं लग रहा। देखो आपके सामने मैंने खुद ही अपनी गलती बताई, ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड अब सही नहीं चलता, ठीक है, मेरी गलती क्या है। ये देखो यहाँ पे हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं लेवल ढूंढने के लिए। और एक चीज़ समझना, वीडियो लाइक कर देना अब तक अगर तुम्हें समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं शुरू से देख रहा हूँ, यहाँ पे मतलब कोई चार्ट में मैंने कुछ किया नहीं था, ये एकदम नया नवेला चार्ट खोला है, पुराने चार्ट सभी दिखाऊंगा। अगर हम बिटकॉइन में यहाँ से देखें तो हम यहाँ पर लास्ट टाइम 50% गए, बट गोल्डन पॉकेट हमने अनटच्ड छोड़ दिया। इस समय अगर हमने जो रैली करी, हम 0.5 आए नहीं थे 93 के, तो इसको हम अनटैप्ड ही छोड़ दें अगर, तो लेट्स सी इसको पूरा देख ले, इस पूरी को एक वेव मांगने, पूरा पंप को, तो उसके अकॉर्डिंग वी गेट 0.5 एज 99 के। ओके, सो वी गेट इट 99 के हमें नहीं लूज़ करना। मार्केट कहती है कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अगर 99 के हमने लूज़ किया। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया। अब वीकली छोड़ो, डेली में आते हैं। लेट्स सी कि डेली में भाई हमने जब ब्रेकआउट किया, ये 97 के 99 के हम गए थे, तो वहाँ से हमारा क्या 0.5 का लेवल आ रहा है। ओके, गॉट इट। सो
नाउ इट्स टेलिंग अस कि 110 के से लेकर 106 से 107 के। अब याद करो वहां मैंने मंथली क्लोजिंग क्या बताई, 107 के। तो आपके दिमाग में 107 आ गया एज अ मेन गाय जो हमने मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्टिंग करी। ठीक, ये ऐसे कर देता हूं। अब ये जोन होगा एक पिक्चर परफेक्ट एंट्री इफ वी आर इन अ बुल रन। बट इसको कंफर्म क्या करेगा, RSI। इस समय RSI भी तो होगा ना हमारे पास कंफर्मेशन के लिए। ओ, डेली का RSI भी हमारी साथ देगा। कैसे, दिखाता हूं। RSI डेली का बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म किया, शॉर्ट तो ये वाली पहले ही दे दी थी आपको, ठीक है, याद होगा, जिनको याद होगा ग्रुप में दी थी बेरिश डाइवर्जेंस पे। अब ये बेरिश डाइवर्जेंस वर्क तो कर रही है, क्या ये पूरा ओवरसोल्ड जाएगा? लास्ट टाइम क्या हुआ था यार, लास्ट टाइम तो नहीं गया ओवरसोल्ड, लास्ट टाइम तो नहीं गया, लेकिन क्या इस बार जाएगा? प्रॉबेबली जा सकता है। क्या मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ कि ये आएगा? मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा। क्या मैं आएगा तो बाय करूँगा? हाँ, 100% बाय करूँगा। कहाँ बाय करूँगा? यहाँ पर, इस जोन के बीच में 40-43 का RSI से लेकर 30 के RSI के बीच में मैं बिटकॉइन में बाइंग स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड वाई इज इट सो? बिकॉज दिस इज अ क्रूशियली सेफ एरिया फॉर मी। 110 से 106 के बीच में ये $4000 की तो रेंज है, 4% का ही तो मतलब वो है। इसके नीचे गया कट कर दो, सिंपल। आपको पता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक। लेकिन बिटकॉइन है, बिटकॉइन तो आपको विक भी देगा, तो आपको क्लोजिंग का ही वेट करना है कट करने से पहले, याद रखना। अब मार्केट में अगर आपको 110.6 के आना है तो 2.5%, बस 2.5% का मूव और चाहिए और मार्केट अपना काम कर देगी। और यही कहते कहते हमारा डेली का RSI भी ऑलमोस्ट 34, 30, 31 के अराउंड आ जाएगा। तो मेरा कहना ओवरऑल अब क्या समझ में आ रहा है यार, कि डेली, वीकली तो चलो बड़े लेवल की बातें कर रहा है, लेकिन डेली कह रहा है कि 110 एक अच्छा जोन होगा। 110 या ये वाला लेवल अगर हम फ्रंट रनिंग करते हैं, फ्रंट रनिंग पता है क्या होता है ना, मतलब हर कोई जब एक लेवल का वेट कर रहा हो, मार्केट वहाँ से पहले से पलट जाए, तो हमें ये लेवल याद कर लेना चाहिए 111। तो हम बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं कहाँ से? 111 से। समझ में आ रहा मेरी बात? अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करके जाना यार, क्योंकि बहुत डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ जब आपका रिस्पॉन्स वैसा नहीं आता। क्योंकि मैं तो प्रॉफिट कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा प्रॉफिट, मैं कर भी रहा हूँ बैक टू बैक। अब अगर हम यहाँ पर डालें 110 के, 111 के, 110 के, 10.6 के, एंड थर्ड लेवल वुड बी 107 के। तो ये 3 लेवल आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। इनमें आप अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो एक बाउंस तो आपको मिलेगा, अगर बेयर मार्केट नहीं है तो। अगर हम बुल मार्केट में तो ये पिक्चर परफेक्ट एंट्रीज होने वाली हैं आपकी, ठीक। टेक्निकली देखें तो यही होगी, और लास्ट टू लास्ट हो सकता है 106.9 के समथिंग जाए, बट ये 107 के कवर कर देगा, ठीक। डेली के बाउंस के लिए आप इन लेवल्स को देख सकते हो। इसको हटाते हैं, लेट्स गो इनटू द 4 आवर टाइम फ्रेम। बट फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम में हमें एक और चीज़ देखनी है, हम भूल गए थे, EMAs। इसको हटाओ यार, क्या हो गया? ओके, सो डेली के टाइम फ्रेम में हम EMAs को भी देखें तो हमारी 200 डेली EMA बैठी है 100.37 के पे, बट हम लास्ट टाइम इसको टच करने नहीं आए थे, हम इसके नीचे चले गए थे 200 के। तो लेट्स सी कि अब वीकली में कुछ काम करेगी ये EMA। हम लास्ट टाइम वीकली में ऑरेंज वाली, पूरे बुल मार्केट में अब तक ऑरेंज वाली EMA को होल्ड कर रहे हैं, यानी 50 वीकली मूविंग एवरेज। तो मार्केट पास कितना मतलब एक्सपेंशन के लिए मैक्स कितना गिरने का चांस है? 91, और तुम्हारा ये 104, ठीक। वैसे लाल वाली EMA ज़्यादा होल्ड कर नहीं रही, तो 91 को याद रखना। डेली में देखते हैं, अगर हम डेली देखें तो डेली में 50 EMA पे हम खड़े हैं इस समय। अगर 50 EMA लूज होता है तो हमारे पास गोल्डन पॉकेट और 100 EMA दोनों बैठेगी अराउंड 107 के। लास्ट टाइम 100 EMA ने बहुत अच्छा बाउंस दिया था। समझ में आ रही कॉन्फिडेंस? तो कॉन्फिडेंस यही कह रहा है कि ये लाल जोन का ऊपरी हिस्से में 30% मेरा कॉन्फिडेंस है, तो इस पे 70% है। समझ में आ रहा? क्यों? यहाँ पे 100 वाली डेली मूविंग एवरेज है जिसने लास्ट टाइम भी हमें बॉटम दिया था। लेट्स गो इनटू द 4 आवर टाइम फ्रेम। क्या हो रहा है मार्केट में, लेट्स एनालाइज। 4 घंटे के हिसाब से RSI इतना ओवरसोल्ड है कि मार्केट में एक बाउंस बनना चाहिए। बट ये तो आप भी सोच रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ, और रिटेलर भी RSI देख रहे हैं। सिर्फ RSI से तो काम होगा नहीं। मेरे हिसाब से क्या गड़बड़ हुई मार्केट में जिसकी वजह से मैंने स्टॉप लॉस लिए कुछ अपने स्विंग लॉन्ग्स में, जो मैंने 115 से स्टार्ट कर दी थी बननी, क्योंकि कैंडल्स अच्छी थी, ठीक। लेकिन वो मैंने क्लोज की क्योंकि ब्लैक वाली EMA जो है ना, वो है जिसकी मैं हर वीडियो हर जगह बात करता हूँ,
200 EMA, ठीक है। 4 घंटे की 200 EMA मेरे लिए एक बहुत बढ़िया संकेत रही है इस पूरी बुल मार्केट में, एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। अगर मैं 4 घंटे की EMA पे हूँ और RSI कुछ अच्छा दिखाता है, जैसे यहाँ पे परफेक्ट बाइंग बनी, ठीक, आपको इनके ऊपर ही देखना होगा। इसको हमने लूज़ किया, मतलब 4 घंटे का ट्रेंड हमने लूज़ किया। अब 4 घंटे का ट्रेंड लूज़ किया तो मेरे लिए मार्केट बायबल तभी होगी जब 115 के ऊपर आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, प्रो ट्रेडर में मैंने ऐसी ही कोई बात कल रात को लिखी थी, जब मैंने रात में बोला कि भाई अवॉइड रिमेंबर बोथ, ये वैलिड व्हेन, यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर बोला था यार, अवॉइड लॉन्ग्स अंटिल ETH कम्स अबव 3590, और ये भी आप उसकी 200 EMA से ही बताया मैंने, ठीक। जब तक 100 इसके ऊपर नहीं आते ब्लैक 4 घंटे की 200 EMA के ऊपर, हमारे पास मार्केट में बुलिशनेस नहीं रहेगी, ठीक। तो इसके नीचे कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग ओपन करने से बेटर है 4 घंटे में RSI ओवरसोल्ड है तो थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है 114.8 के, 115 के, बट हमें वही देखना है कि यहाँ कैसा रिएक्ट करेगा। अगर ये ऊपर आता है तो ये रिएक्ट कैसा करेगा, 117 जाता है कि नहीं। अगर 117 क्लेम कर देता है अगले मंडे ट्यूसडे समथिंग लाइक दैट तक, तो हमारा अच्छा बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट हो जाएगा और वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक। सो ये एक बात होगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, मुझे पता है यार, अगर बोर हो रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड कर देना, मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो बताने आया हूँ, पूरी बात करे बिना नहीं जाऊँगा, ठीक। ये तो रॉ नेकेड व्यू हो गया हमारा। 1 घंटे में बात करते हैं, लेट्स सी। ओके यार, 1 घंटा हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, बट क्या ये स्ट्रॉन्ग है, ये हमें वीकेंड पे नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमें मंडे का वेट करना है। क्यों? वीकेंड वॉल्यूम कुछ नहीं होता, ये बाउंस कर भी देगा तो भी कोई इशू नहीं है, ये RSI अपने आप को सेट कर लेगा कुछ ही देर में, ठीक। तो 1 घंटे की 200 EMA ने तो हमें बहुत पहले एग्जिट दे दिया था 118 के नीचे जब हम आए थे। हालांकि 1 घंटे की 200 EMA ज़्यादा अच्छी वर्क नहीं कर रही पिछले कुछ टाइम से। अगर हम 15 मिनट में यूज़ करें तो हाँ, 15 मिनट में अगर शॉर्ट स्कैल्प करना है तो 115 275 के ऊपर अगर हम आते हैं तो 117 के तक की आपकी लॉन्ग बनेगी। देखो मैं सिंपल आपको थ्योरी समझा रहा, स्कैल्प लॉन्ग करना है, ये आपकी लॉन्ग बन जाएगी, ठीक है मेरे भाई, समझ में आई? ये आपकी एक लॉन्ग बन जाएगी, सिंपल सी। ओके, सो हाँ, ये बिटकॉइन का सब कुछ जान लिया, सारा सार सब कुछ समझ लिया, ठीक। अब एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि रिट्रेसमेंट जोन क्या हो सकते हैं, मतलब इतना गिरने के बाद भी मार्केट अगर कुछ करती है तो क्या कर सकती है, कितना ऊपर जा सकती है। देखो, पहले बुल मार्केट में हम कहाँ पे हैं ये समझते हैं। बुल मार्केट के नेविगेशन के लिए टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, इसके अलावा कोई भी नहीं, टोटल 3 टोटल 2 कुछ नहीं, सिर्फ टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप भी देखते हो ना, काम बन जाएगा। ये देखो, कुछ हफ्तों पहले आपको ये पीली लाइन बताई थी 3.68, जो कि हमारी दिसंबर 2024 का टॉप थी, और आई थिंक ये बहुत बार रिजेक्ट हुआ है, ठीक। और फाइनली हमने अभी ये आई थिंक अभी इसी महीने जुलाई में इसको तोड़ा था, आई थिंक जुलाई में ही, हाँ जुलाई में तोड़ा। उसके बाद टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप ना यार वापस से उस पीली लाइन के अंदर आ रहा है। टेक्निकली जब बात करी थी ये बोला था कि इसको रीटेस्ट करने की ज़रूरत है, नीचे गिरने की नहीं, मतलब ऐसे उठने की ज़रूरत है। तो जब तक ये 3.67 ट्रिलियन के ऊपर नहीं होल्ड करता, ये बहुत खराब कैंडल है वीकली वाइज। ओके, सो यू हैव टू गेट इट डेली में, इसका ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है EMA में, और दूसरा एक वीक में तो काफ़ी ख़राब लग रहा है। तो मेरे ख्याल से 3.7 ट्रिलियन के ऊपर अगर ये टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप नहीं आया तो बुल मार्केट आपकी डगमगा जाएगी और ये शायद 3.43 तक वापस आए। समझ में आ रही मेरी बात? ये एक चीज़ मुझे आपको दिखानी समझानी थी। जिम क्रेमर ऐसे समय में कह रहे हैं कि मैं अगस्त और सितंबर को बहुत हेट करता हूँ, टफ मंथ्स टू मेक मनी, और एक भाई ने लिखा है हायर फॉर लॉन्गर, थैंक यू जिम, मतलब अगस्त महीना अब अच्छा जाएगा, आपने कह दिया है तो ठीक। अच्छा, लो बात करते हैं ब्लैक वाले चार्ट्स की। तो बिटकॉइन डेली में अगर हम इसमें देखें, EMAs और पूरा बैंड जो है उसके नीचे क्लोज कर दिया। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? इस जगह पे हुआ था जब हम जून 17 के अराउंड 104 पे थे और हम गिर के चले गए थे 98 के तक EMA के बैंड। सो इसको क्या कंफर्म सिग्नल होता है? नहीं, कंफर्म सिग्नल नहीं होता। अभी मार्केट में अगर मनी फ्लो की बात करें तो इसमें थोड़ी जगह है, ठीक। तो इसीलिए कहूँगा अगर तुम बाइंग करना स्टार्ट भी कर रहे हो ना तो थोड़ा पैसा असाइड ही रखो, थोड़ा पैसा असाइड ही रखो, क्योंकि शायद तुम्हें नीचे की बाइंग मिल जाए। कोई भी कंफर्म तुम्हें बाइंग नहीं दे सकता इस दुनिया में, ठीक। अब जैसे इसने दिया, मेरे इंडिकेटर ने, इसने दिया, मेरे इंडिकेटर मतलब मैं जो यूज़ करता हूँ उसने यहाँ पर दिया था रिवर्सल पॉइंट, ठीक, लेकिन ये फेल्ड ब्रेकआउट था। देखा, अच्छे से अच्छे इंडिकेटर भी फेल करते हैं, यहाँ पे परफेक्ट रिवर्सल मिला। ओके,
सो ये सिचुएशन भी बन सकती, कुछ भी बन सकता है, बट डेली के अराउंड मुझे चीज़ें सही नहीं लग रही। वॉल्यूम प्रोफाइल का कह रहा है कि यहाँ तक 109 के तक का लेवल दिख रहा है वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से, ठीक है। ये 118 का क्लस्टर टूटा, हम 109 के आ सकते हैं, इवन हम 105 100 वर्स्ट केस में आ सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है जानना इस समय। यूएस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया ट्रम्प की वो उन सब चीज़ों पे और जॉब रिपोर्ट्स पे। तो ये बेरिश डाइवर्जेंस दिल्ली में स्टॉक मार्केट में यूएस की बन रही थी, जिसने थोड़ा सा घबराया है लोगों को। अब वीवैप के नीचे भी आ गए हैं तो दिक्कत है। मनी फ्लो स्टिल पॉजिटिव बट इट इज़ शोइंग ऐसा कर्व नीचे जाने वाला। तो बेरिश डाइवर्जेंस के बाद स्टॉक मार्केट में अगर हम फॉल देखें जो आया है, आई थिंक सो बहुत गंदा फॉल आया है, और इसकी वजह से आप अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा नीचे की ओर मार सकता है, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ था और मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो गया। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम स्टिल हैं तो ऊपर बुलिश टेरिटरी में, और मैक्स 6100 का रिटेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस लेवल को आप भूलना मत, ओके। सो 6100 का, ठीक है, मैक्स। और डेली का ट्रेंड अभी लूज़ किया नहीं, बट स्टॉक मार्केट ने जो क्रैश दिया है उसकी वजह से थोड़ा दिक्कतें हैं, और बेरिश डाइवर्जेंस की वर्कआउट करने पे आई तो बहुत दिक्कत हो सकती है लोगों को, ठीक। अब ये हो गया हमारा काम। वीकली में अभी भी थोड़ा सा रेड डॉट प्रिंट हुई नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से स्कोप है। लेट्स सी, कुछ फैक्टर्स को देखते हैं। चलो, स्पॉट की वॉल्यूम डिक्लाइनिंग मोड पे है, लिक्विडेशन तगड़े हो गए हैं 1 घंटे में पिछले। ये एक अच्छा जोन मेरे हिसाब से था जहां मैंने लॉन्ग किया था, ये 115 पे जब ये कैंडल बनी 1 घंटे की। अब क्यों करी? फंडिंग एकदम नेगेटिव, इतना 115 के बीटीसी पे फंडिंग नेगेटिव पहुंच गई। बट मुझे ये देखना चाहिए था, ये गिर रहा था, यहाँ पे कोई लोग आ नहीं रहे थे नए लोग ओपन इंटरेस्ट। ये वाला ओपन इंटरेस्ट पे तो मैंने लॉन्ग दी थी, बहुत तगड़ी चली, परसों नरसों जो दी थी 116 पे 118 900 तक गए थे। अभी हमें ये देखना है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो इस पूरे बाउंस में और फंडिंग नेगेटिव हो। फंडिंग जो है थोड़ी बहुत कम हो गई और रीटेस्ट हो गई, रीसेट हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है। जितनी पॉजिटिव थी ना, जितनी पॉजिटिविटी वो रीसेट हो गई। आप ये भी देखोगे कि मार्केट में ना बहुत सारा दिक्कतें लिक्विडिटी की वजह से भी आती हैं। क्यों? लोग ये देखते हैं हाइपर लिक्विड कॉइन ग्लास का लिक्विडेशन हीट मैप कि अरे भाई 119 के से 112 के 20 के अराउंड बहुत सारी लिक्विडिटी है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वाई प्रोबेबली दिस डजंट वर्क। इसको देखना अब मेरे लिए नील एंड खारिज हो गया। पहले मैं देखता था, बट अब ये हर कोई देखता है, तो आप उसको हटा दो, ड्रॉप कर दो। क्यों? जो मासेस देख रही है ना, उसको रिवर्सल के लिए यूज़ करो। देखो यहाँ पे जो लिक्विडेशन है ना, इसको देख के आपका जो नॉर्मल बंदा है, जो नॉर्मल रिटेल, आपके दिमाग में क्या आएगा? आप अगर बैक टू द डेज जाओ जब आपने क्रिप्टो स्टार्ट किया, आप ये सोचोगे यार इतना सारा लिक्विडेशन है, ये लिक्विडेट कराने ऊपर जाएगा, चलो लॉन्ग ले लेता हूँ। आप लॉन्ग लोगे। दूसरा बंदा जिसको अब ये देखना आ गया, वो कहेगा भाई इतना सारा लिक्विडेशन है, मैं भी लॉन्ग लूँगा, ऊपर तो जाएगी मार्केट। तीसरा भी लेगा, चौथा भी लेगा, पांचवा, ऐसे पूरी भीड़ ले रही है। और अब लाखों लोग हैं जो इसको देखते हैं। अब उनको ये लग रहा है कि ऊपर लिक्विडेशन है, बट वो नीचे लॉन्ग इसलिए कर रहे हैं। अब वो जो लॉन्ग कर रहे हैं उनकी वजह से नीचे लिक्विडेशन डेवलप हो रहा है। आप समझ रहे हो? जो नियरेस्ट लिक्विडेशन होता है कि मतलब प्राइस जहाँ चल रहा है मान लो, ठीक, उसके 1% नीचे वाले जो लिक्विडेशन है वो ज़्यादा आ जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई हर डिप पे लॉन्ग कर रहा है कि ऊपर 120 वाले लिक्विडेशन बैठे। समझ में आ रही है साइकोलॉजी? इसलिए इस टूल को देखो, समझो, परखो, बट ये अब अच्छा इंडिकेटर नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये छोड़ा। अब सिंपल चीज़ें ज़्यादा वर्क करती आपको दिखेंगी, ठीक, मार्केट में। अब यहाँ पर बहुत सारे लिक्विडेशन है, ठीक है, 120 के पे, उसको दिमाग में रख लो, उसके अलावा तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है। अब एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी डेटा में चल के, आई थिंक सो, इफ़ इट्स देयर, क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या चल रहा है। हम न्यूट्रल पे आ गए ग्रीड से, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और अगर डेटा में हम देखें ऑल्ट सीजन, बिटकॉइन डोमिनेंस नहीं, वेल अलर्ट्स भी नहीं, आरएसआई हीट मैप अगर हम देखते हैं तो भाई ऑलमोस्ट सारे कॉइन आरएसआई में 4 घंटे में ओवरसोल्ड पे आ गए हैं। हमें ये देखना चाहिए कि एक दिन में क्या हो रहा है। एक दिन में भी मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स जो हैं वो वीक हो चुके हैं, आरएसआई 40 के नीचे चल रहे हैं। दिस इज
काइंड ऑफ बाइंग जोन जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक पूरी एनालिसिस थी, आई होप आपको समझ में आ गई, आई होप मैंने हर चीज़ आपके साथ शेयर करी, मुझे जो कुछ शेयर करना था मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझाया, मैंने और कुछ भी मतलब ऐसा छोड़ा नहीं है जो आपको ना पता हो। हालांकि कुछ लोग पुरानी वीडियोस में सपोर्ट भी कर रहे थे, बाकी चीज़ें अगर किसी को समझनी है, मैंने आपको कल वीडियो में पता है असल में बोला क्या था, ये ना 3989 रुकेगा नहीं, 3989 की है तो बहुत ऊपर चला जाएगा 4400, या ये यहीं से गिरेगा, पहले से गिर जाएगा और आपको मौका नहीं देगा, ठीक है। हर कोई लॉन्ग करना चाहता है क्योंकि, और तभी इसी थीसिस पे मैंने कहा आरएसआई की एक बेरिज डाइवर्जेंस बन रही है थोड़ी देर में, और उसी के उसको मद्देनजर रखते हम एक शॉर्ट डेवलप कर सकते हैं इसमें, तुम्हारे इथेरियम में ये 3500 तक का टारगेट रहेगा, सिर्फ 1% का स्टॉप लॉस, 10% का डम, ठीक है। उस समय भले मजाक लगाओ, बट आपको खुल के 1600 लोगों को एक शॉट दी थी ना, और फिर भाई 1300 लोगों को मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया। आई डोंट नो लोग क्यों इतनी नेगेटिविटी लाते हैं, और लाइक भी 123 हैं केवल इस वीडियो के। आई होप कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ उससे थोड़ा सा आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो, वरना मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता, मेरा पूरा ट्रेडिंग और बाकी सब चीज़ें जो भी है मेरी लाइफ के बिजनेस वगैरह उसी से होगा, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है यूट्यूब से। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको वो दिखाऊंगा जो शायद आपको कोई और आईना नहीं दिखा रहा। मैंने आपको ये बताई ना लिक्विडेशन हीट मैप वाली बात, ये वर्क नहीं करती, आप चेक करके देख लेना भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।